हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ में स्टूडेंट मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं, जिसमें से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा भी दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़कर। तो सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट। आपको बैठ के स्टूडेंट एग्जाम देना है, अपने आप में देखना है स्टूडेंट कि कितना आपसे बनता है, कितना नहीं बनता है, अभी आपको कितना तैयारी करना है। सभी के सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट। यदि इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहिए तो स्टूडेंट उसका भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें से आपको 5 नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट, और 5 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि fx बराबर 27 x क्यूब तथा gx बराबर x की पावर 1/3, तब g ऑफ f x का मान ज्ञात कीजिए। यह इसे स्टूडेंट शॉर्ट में g ऑफ x कहा जाता है। पहला ऑप्शन है x, दूसरा x क्यूब्ड, तीसरा 3x और चौथा 3x की पावर 1/3। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा क्वेश्चन के स्टूडेंट, और नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 cos इनवर्स x का मान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एक सही होगा स्टूडेंट, आपको हल करना है। पहला है cos इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 2x पावर 2 माइनस 1, चौथा है tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर तीसरा है स्टूडेंट कि वर्ग अव्यूह a समसम अव्यूह कहलाता है। कि वर्ग अव्यूह a समसम अव्यूह कब कहलाता है? 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में एक कंडीशन आपका सही होगा। a स्क्वायर बराबर a परिवर्त बराबर a परिवर्त बराबर i, और a स्क्वायर बराबर i। फिर स्टूडेंट चौथा है आपका साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर थीटा हो आपके पास, तब थीटा का मान क्या होगा? आपको बताना है कि π/6, π/3, π/2, पाई। इन 4 में से आपका एक आंसर होगा स्टूडेंट, आपको सॉल्व करना है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका। पांचवा क्वेश्चन है कि समुच्चय A बराबर आपके पास दिया गया है 1 2 3 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि आपके पास संबंध एक दिया गया है R बराबर 1 3 3 1 3 3, तब R यहाँ पर आपको बताना है कि सममित है, कि स्वतुल्य है, कि संक्रामक है, कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है। 4 में से एक आपका सही होगा। इसके बाद स्टूडेंट आपका पूछा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प के बाद 5 नंबर का आपका पूछा जाता है स्टूडेंट, क्या पूछा जाता है? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टोटल मैथ स्टूडेंट 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 5 नंबर का सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सत्य असत्य। सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के 25 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 26 प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, जिस आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है यदि f सच दैट q से q इस प्रकार है स्टूडेंट कि fx बराबर 3x प्लस 7 से परिभाषित हो तो f इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। f इनवर्स x का यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। दूसरा है cos इनवर्स स्टूडेंट cos अल्फा का मान क्या होगा। तीसरा है sin इनवर्स cos अल्फा का मान क्या होगा। फिर इसके बाद है यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है। फिर देखिए पांचवा है यदि अवयव a बराबर 2 0 4 3 हो तो 3a का मान क्या होगा। फिर यहाँ पर है स्टूडेंट सत्य और असत्य बताइए, कौन सा इसमें से ये कथन कौन सा सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्टूडेंट। है प्रश्न नंबर 3 है निम्न कथन में से सत्य असत्य बताइए। पहला है प्रत्येक संबंध जो सममित एवं संक्रामक है स्वतुल्य होता है, तो इसमें से आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। दूसरा है यम गुणे यन अव्यूह में यम पंक्तियां होती है। फिर तीसरा अव्यूह सदैव वर्गाकार होती है। साइन इनवर्स 1/2 का मान 60 डिग्री होता है। पांचवा है प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट सॉल्व करना है। इसके बाद
देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में आपके पास है सही जोड़ी बनाइए। तो 5 नंबर का स्टूडेंट आपको सही जोड़ी बनाइए आता है और 5 नंबर का आपका सत्य असत्य भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही जोड़ी बनाइए में आपके पास 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है कि कौन सा किसका आंसर है। तो यहाँ पर है आपके पास एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर यहाँ पर है tan इनवर्स 3/4 जो कि सही नहीं है, आपको सही करके बताना है। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ - 3x 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर f। अवयव की कोटि बराबर a प्लस b बराबर b प्लस a। अवयव का क्रम विनिमय नियम m गुणे n इस प्रकार दिया गया है जो कि सही नहीं है, आपको सही करके स्टूडेंट सॉल्व करना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए स्टूडेंट। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 5 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। देखिए पंक्तियों तथा स्तंभों के गुणनफल को अवयव में क्या कहते हैं, इसमें आपको बताना है। फिर इसके बाद देखिए यदि a बराबर 1 2 3 4 तब a प्लस ए परिवर्त का मान ज्ञात करना है आपको। तीसरा स्टूडेंट एकाएकी फलन क्या है, एकाएकी फलन क्या कहलाते हैं। चौथा है tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x बराबर 2π/3 को हल कीजिए। यहाँ पर आपको केवल स्टूडेंट आपको एक शब्द में उत्तर देना है। यदि a इनवर्स बराबर a हो तो अवयव होगा, कौन सा अवयव होगा यहाँ पे आपको देखना है स्टूडेंट। अवयव का प्रकार बताना है कि कौन सा अवयव होगा। a परिवर्त बराबर a, सममित विषम सममित इस प्रकार का आपको बताना है। केंद्रज स्टूडेंट समसम शून्य अवयव, इसमें से कौन सा होगा। देखिए प्रश्न क्रमांक स्टूडेंट अब हम 6 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो 2 अंक का पूछा जाता है स्टूडेंट आपके पास है। यदि a बराबर 2 3 3 4 तथा b बराबर 0 2 6 3 हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। उसके अथवा में स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको अथवा भी सॉल्व करना है स्टूडेंट, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेना है, नोट डाउन भी कर लेना है स्टूडेंट। यदि a बराबर 2 4 3 2 तथा b बराबर 1 3 2 5 हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, ये भी स्टूडेंट क्या है 2 अंक का है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है, आपको प्रूफ करना है। फिर उसके अथवा में दिया गया है स्टूडेंट की क्या त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांगसम संबंध तुल्यता संबंध होता है कि नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है स्पष्ट करना है, प्रूफ ही करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखिए स्टूडेंट, ये भी 2 अंक का है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, इसको आपको प्रूफ करना है। छोटा सा है स्टूडेंट 2-3 लाइन का, इसलिए इसमें 2 अंक आपको दिया जाएगा। सिद्ध कीजिए कि 10 cot इनवर्स x बराबर cot tan इनवर्स x। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा प्रतिचित्रण f सच दैट r टू r जहां fx बराबर e के पावर x x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी प्रतिचित्रण है। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट। 2 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल इसका प्रश्न लंबा है स्टूडेंट लेकिन आंसर लंबा नहीं है, इसलिए इसमें 2 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे आपको केवल प्रूफ करना है कि एकाएकी है कि नहीं। इसके बाद देखिए यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर तथा gx बराबर x प्लस 3 स्टूडेंट यहाँ पर है x बिलोंग टू r, x जो है रियल नंबर के एलिमेंट है तो g ऑफ f जिसे शॉर्ट में गॉफ x का मान ज्ञात कीजिए बोला जाता है गॉफ स्टूडेंट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 10 देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है कि यदि आपके पास दिया गया है कि a बराबर i0 0 माइनस i और b बराबर 0 i 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि ab बराबर ba, यानी ab का हम गुणा करें और ba का तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए। 2 अंक का है स्टूडेंट। r में दिया गया अथवा में सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है आपके पास कि तुल्यता संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। तुल्यता संबंध क्या है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके अथवा में स्टूडेंट कि एकाएकी आच्छादक और अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण को समझाइए। फिर है प्रश्न क्रमांक 12 की सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 3/11 माइनस साइन इनवर्स 3/4 बराबर साइन इनवर्स 19/44 जो 3 अंक का है, इसको प्रूफ करना है। अथवा में स्टूडेंट की सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 cos इनवर्स 3/5 स्टूडेंट। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है
कि निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, जो 3 अंक का है। 2x 5 7y - 3 + 3 - 4 1 2 बराबर 7 6 15 14 दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट आपका ये जो इसका अथवा है कि यदि a बराबर 1 - 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 4a + 5i बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, जो 3 नंबर का है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में संक्रिया O इस प्रकार परिभाषित है कि A संक्रिया B लगाएं बराबर A + B - B होना चाहिए। जो A B परिमेय संख्या के हैं, इसका तत्समक और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। अथवा में आपके पास दिया गया स्टूडेंट कि यदि f और g फलन इस प्रकार हैं कि f(x) बराबर x² + 5 और gx बराबर cos x, जो x अवयव है रियल नंबर के, तो गौफ और भाग का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है स्टूडेंट कि सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स 3/5 + cos इनवर्स 12/13 बराबर sin इनवर्स 56/65। ये 4 अंक का क्वेश्चन है, आपको स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए अथवा में है tan इनवर्स 1/4 + tan इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 cos इनवर्स 3/5। 10 को सॉल्व करके cos में चेंज करना है आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16 है कि 1 2 × 2 कोटि अवयव की रचना कीजिए, जिसका आयमी पंक्ति और जेबे स्तंभ का अवयव aij बराबर i + 2j का वर्ग बटे 2 से दिया जाता है। 2 × 2 अवयव की रचना करना है स्टूडेंट। फिर इसका जो अथवा है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका अथवा है कि यदि a का परिवर्त आपके पास दिया गया है, a का परिवर्त 3 4 - 1 2 0 1 तथा b बराबर दिया -1 2 1 1 2 3 है, तो इस सत्यापित कीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर 4 नंबर का स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन इसमें ऐड है, एक क्वेश्चन 2 अंक का, मतलब कुल 4 अंक है। तो a + b का परिवर्त बराबर होना चाहिए a का परिवर्त + b का परिवर्त। दूसरा है a - b का परिवर्त बराबर होना चाहिए a का परिवर्त - b का परिवर्त। फिर प्रश्न क्रमांक 17 स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 17 क्या है, समीकरण cos इनवर्स 1 - a² / 1 + a² - cos इनवर्स 1 - b² / 1 + b² बराबर 2 tan इनवर्स x। 4 अंक का है स्टूडेंट। अथवा में है समीकरण sin इनवर्स 2a / 1 + a² - cos इनवर्स 1 - b² बटे 1 + b² बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 - x² आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपके पास प्रारंभिक, यहाँ पर क्या करना है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा अवयव a 2 5 1 3 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अथवा है यदि a बराबर 1 2 3 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि a + a का परिवर्त सममित अवयव होगा। प्रश्न क्रमांक स्टूडेंट 19 है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इस प्रकार संबंधित है कि ए बी सच दैट बी बराबर a + 1 द्वारा परिभाषित संबंध r एक स्वतुल्य सममित या संक्रमक है। तो आपको जांच करना है कौन सा स्वतुल्य सममित संक्रमक है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में r बराबर इस प्रकार संबंधित है कि r b सच दैट a छोटा है स्टूडेंट a से b² क्या है, बड़ा और बराबर भी है, द्वारा परिभाषित संबंध r ना तो स्वतुल्य और ना तो सममित और ना ही संक्रमक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 20 नंबर, मान लीजिए कि f(x) बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r to r है। सिद्ध कीजिए कि f ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक फलन है, और स्टूडेंट यहाँ पर सिद्ध करना है आपको। इसके बाद देखिए अथवा में यदि f(x) बराबर 2x - 3x + 1 और gx बराबर x + 1 x - 3 हो तो f ऑफ gx और g ऑफ fx का मान ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 21 है कि सिद्ध कीजिए कि 4 अंक का स्टूडेंट sin इनवर्स x √1 - x - √x √1 - x² बराबर sin इनवर्स x - sin इनवर्स √x आना चाहिए।
फिर है स्टूडेंट यहाँ पे कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर थीटा यदि आपके पास है तो प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर पाई माइनस थीटा आना चाहिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट की प्रश्न क्रमांक 22 आपके पास क्या है। प्रश्न क्रमांक 22 है 5 अंक का स्टूडेंट की यदि a बराबर आपके पास है कि 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2 और b बराबर है 1 3 2 0 2 माइनस 1 4 तथा c बराबर है 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ab का गुणा करके c बराबर a का फिर bc का गुणा करके a से गुणा करेंगे तो बराबर होना चाहिए। फिर स्टूडेंट उसके अथवा में दिया गया है क्वेश्चन कौन सा, देखिए उसके अथवा क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हो है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब्ड माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 21 बराबर 0 होता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। 5 नंबर का स्टूडेंट उसके अथवा में दिया गया है कि यदि आपके पास tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई है तब सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड होना चाहिए, ये माइनस नहीं स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 24 है आपका। प्रश्न क्रमांक 24 क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध क्या है, बराबर है, तो तुल्यता संबंध है, यहाँ पर प्रूफ करना है। फिर इसके बाद देखिए यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 एक्स बिलोंग टू आर, एक्स जो एलिमेंट है रियल नंबर के हैं, तब गॉफ एक्स फॉग एक्स और फॉग 2 का मान ज्ञात कीजिए। 5 अंक का है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 25 है क्वेश्चन नंबर, समीकरण tan इनवर्स x प्लस 2 tan cot इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3 है, इसको हल करना है आपको, यानी x का मान निकालना है। अथवा में है tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस sin x को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। और स्टूडेंट इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 26 कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टू r एफ एक्स बराबर 1 0 माइनस 1, यदि x बड़ा है 0 तो 1, x बराबर है 0 के तो 0, माइनस 1 बराबर x जो है छोटा है 0 से तो माइनस 1। फलन ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अथवा में है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग टू z सच दैट 0 जो है बड़ा और बराबर है x से और 12 जो है ये क्या है, बड़ा है बराबर है। में दिए गए निम्नलिखित में r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। 2 कंडीशन दिया गया है, इसमें से आपको प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है। पहला है r बराबर ए बी सच दैट माड में है a माइनस बी 4 का एक गुणज है, और दूसरा स्टूडेंट 4 बराबर ए बी सच दैट a बराबर b। इस प्रकार स्टूडेंट मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें से 26 क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए तैयार किया गया है स्टूडेंट। हमें उम्मीद है कि इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे और स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से स्टूडेंट पढ़िए। यदि स्टूडेंट इसका आंसर शीट आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करें स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है तो हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी करना है आपको स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।